तुम सब लोग आईआईटी में जाना चाहते हो और तुम उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात बताना, इमेजिन करो तुम एक रूम में हो और उस क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तुम्हारे जैसे ही, जिनको सेम एजुकेशन मिल रही है, सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सेम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और अगर उस क्लासरूम में एक आदमी आए और वो बोले कि इस पूरे 100 लोगों के क्लासरूम में ना सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो आईआईटी जा पाएगा, तो तुम क्या करोगे? ज़्यादा पढ़ोगे? वो तुम ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तुम और ज़्यादा टीचर्स, अच्छे टीचर्स की तरफ जाओगे, सबके पास अच्छे टीचर्स हैं आज की डेट में। तुम ज़्यादा पीवाईक्यूज लगाओगे, पीवाईक्यूज तो सेम ही है, हर बच्चा पीवाईक्यू लगा रहा है। तो तुम ऐसा क्या डिफरेंट करोगे कि तुम उन टॉप 1% बच्चों में आ सको जिसका आईआईटी में सिलेक्शन हो? मैंने आईआईटी क्लियर करी थी 2018 में, एंड इसका जवाब मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन देखा है उन टॉप 1% एस्पिरेंट्स में जो आईआईटी निकालते हैं वर्सेस अलग 99% जो बच्चे होते हैं उनमें। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि तुम वो क्या चीज़ें पैटर्न फॉलो कर सकते हो और टॉप 1% में खुद को लाके अपनी आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम टॉप 1% में आना चाहते हो ना फॉर जेई, तो कमेंट करो मुझे आई विल बी टॉप 1% एंड वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि टॉप 1% के क्या पैटर्न्स रहते हैं। मैंने 3 पैटर्न्स देखे हैं। नंबर 1, वो लोग फोकस करते हैं क्वालिटी ऑफ स्टडी पे। हम लोग हमेशा क्या ट्रैक करते हैं पता है? तुम भी अगर आईआईटी की प्रिपरेशन करो, तुम बोलोगे कि यार भैया आई एम स्टडिंग 9 आवर्स अ डे, कोई बोलेगा भैया आई एम स्टडिंग 12 आवर्स अ डे, कोई बोलेगा भैया आई एम स्टडिंग 7 आवर्स अ डे। बट फिर भी जब रियल सिलेक्शन की बात आएगी तो एक बच्चा जो 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहा था उसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा इफेक्टिव स्टडी टाइम कैलकुलेट कर रहा है। तुम्हें कभी भी अपने टोटल जो घंटे पढ़ते हो ना उसको एक की परफॉर्मेंस मत बनाओ कि भाई यही है मेरा मेन, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा आईआईटी जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें एफिशिएंट स्टडी कितनी करी तुमने उस पर फोकस करना पड़ेगा। 4 घंटे की जो फोकस्ड स्टडी होती है ना वो 8 घंटे की मोनोटोनस स्टडी से बहुत बेटर होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट किया था AIR 381 के साथ, उसने भी यही चीज़ बोली है। तो पहली चीज़, तुम्हें कुछ भी हो जाए अपने प्रोडक्टिव स्टडी आवर्स पे फोकस करना है, टोटल स्टडी आवर्स पे फोकस नहीं करना है। दूसरा पैटर्न जो मैंने देखा, हर टॉप 1% बंदा या बंदी जो भी आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो अपनी गलतियों को लिखते हैं। मैं थक गया हूँ बोल बोल के तुम सबको कि भाई अपनी गलतियों को लिखो। जब तक तुम अपनी मिस्टेक्स को राइट डाउन नहीं करोगे ना तब तक वो तुम सही नहीं कर सकते। जितने भी टॉपर्स हैं मैंने देखे, जितने भी मॉक टेस्ट वो लोग देते हैं या फिर जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर उनका गलत होता है कंसेप्ट की वजह से, आइदर इन मॉक टेस्ट और इन डीपीपी और इन सम सिंगेज या फिर HC वर्मा, कहीं पर भी उसको वो लोग अपनी मेन नोटबुक में लिखते हैं। इसका मैं तुम्हें बहुत अच्छा हैक बताता हूँ जो मैं करता था। मैं अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन के टाइम पे जब भी मैं, जैसे मान लो मेरा ऑप्टिक्स का चैप्टर है, मेरा ऑप्टिक्स का चैप्टर हो गया, हर चैप्टर के बाद मैं 4 से 6 पेज खाली छोड़ता था और उसके बाद दूसरा चैप्टर चालू करता था। और अगले 1 साल 2 साल मैं उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स में गलतियां करूं, जितने भी एक्सेप्शंस ढूंढूं, वो सारी चीज़ें उस 4 पेज पे लिखता था। इससे 2 फायदे होते थे। पहली चीज़, मेरे को एक एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनानी पड़ती थी, और दूसरी चीज़ मेरे लिए रिवीजन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि भाई एक ही कॉपी में सब कुछ है ना। तो तुम एक चैप्टर लिखो, चैप्टर के नोट्स बनाने के बाद मेन कॉपी में 4 से 6 पेज की जगह छोड़ो और वहाँ पे अपने जो तुम्हारे सवाल उस टॉपिक से रिलेटेड अगले 1-1.5 साल में गलत हो रहे हैं कंसेप्चुअली, जो तुम्हें लग रहा है कि ये याद रखने की ज़रूरत है, उसको लिखो। और तीसरी चीज़ है, जो भी बच्चे आईआईटी में एक्चुअली जाते हैं ना, वो जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमेशा खुद को प्रेशराइज रखते हैं। यस, मैं नहीं बोलूँगा कि तुम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चिल की प्रिपरेशन करो, इट इज़ इम्पॉसिबल। तुमसे सवाल नहीं बनेंगे, तुम्हारे नंबर कम आएंगे, तुम कभी भी चिल्ड आउट रह ही नहीं सकते, एंड इट इज़ ओके। लेकिन नॉट ओके क्या है पता है? जब तुम एग्जाम में मॉक टेस्ट देने जाओ ना तो तुम बिना प्रेशर के मॉक टेस्ट दो। तुम्हारे अंदर वो प्रेशर होना चाहिए दोस्त कि मैं 9 से 12 या 3 से 4 पेपर दूंगा, और उसमें भी मैं, जैसे अगर 3 घंटे का पेपर है तो खुद को 2.5 घंटे या 2.45 आवर्स का टाइम दो, खुद को 3 घंटे का टाइम मत दो। उससे अंदर एडिशनल प्रेशर बनेगा तुम्हारा। कम नंबर आएंगे चलेगा, लेकिन तुम एक प्रेशर लेना सीख जाओगे खुद पे। जब मेन एग्जाम में जाओगे ना और वहाँ पे जिस लेवल का प्रेशर तुम फील कर रहे होगे, ये सेम लेवल का प्रेशर तुम्हें मॉक टेस्ट में फील करना है। वो तुम 2 तरीके से कर सकते हो। नंबर 1, तुम ड्यूरेशन अपने एग्जाम की 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे या फिर 2.25 घंटे कर सकते हो, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि अगर मैंने एग्जाम में स्कोर नहीं किया इतना तो मैं 2 दिन मीठा नहीं खाऊंगा, या फिर मैं खुद को बेसिकली फिजिकली तुम डिप्राइव कर सकते हो किसी चीज़ से जो तुम्हें पसंद है। इस तरीके से तुम खुद को प्रेशर में डाल सकते हो। मेन गोल है खुद को प्रेशर में डालना, और ये चीज़ जो है वो सारे टॉप 1% बच्चे करते हैं। तो 3 पैटर्न जो मैंने तुम्हें बताए, पहला, क्वालिटी स्टडी इज एवरीथिंग, इट्स मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी आवर्स। दूसरा, तुम्हें अपने गलतियों को लिखना पड़ेगा,
और नोटबुक में लिखना पड़ेगा। और तीसरा, कोई भी मॉक टेस्ट दो, प्रेशर में दो। ये 3 चीज टॉप 1% फॉलो करते हैं और ये पैटर्न को तुम्हें भी फॉलो करना है। ये सारी चीज करने के बाद भी ना बहुत सारे बच्चे स्टिल फेल कर जाते हैं आईआईटी में। एंड मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें जो तुम्हें शायद नहीं पता हो कि बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी नहीं क्रैक करते ना और जिनमें पोटेंशियल होता है उसमें उनकी कोई गलती थी नहीं। एंड सबसे बड़ा रीजन जो मैंने देखा है जेई में जो बच्चे अच्छे होते हैं जो नहीं जा पाते उसमें एक्चुअली उनकी कोई गलती होती ही नहीं है। क्योंकि मैंने देखा जो बच्चे एक्चुअल आईआईटी में जाते हैं ना उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है। क्या? उनके बड़े भैया या बड़ी दीदी ऑलरेडी आईआईटी में होते हैं तो उनको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस टाइम पे कैसे सोचना चाहिए, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और तुम में से 80% लोग ऐसे हैं, 80% लोग जिनके ना मम्मी के साइड पे ना पापा के साइड पे कोई आईआईटीएन नहीं है। यू विल बी द फर्स्ट आईआईटीएन इन योर एंटायर पेरेंट्स जनरेशन। एंड मैं जब 2017-18 में प्रिपरेशन कर रहा था ना आईआईटी की, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम आती थी क्योंकि मेरे बहुत सारे डाउट्स होते थे और कोई भी मेरे पास एक आईआईटीएन नहीं था मेरे सर्कल में। मैं भी अपने पूरे परिवार का पहला आईआईटीएन हूँ। कोई आईआईटीएन नहीं था मेरे लाइफ में जो मेरे को गाइड कर सके सही तरीके से। और ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं आईआईटी भिलाई गया, अगर सही गाइडेंस मिल जाती ना तो हो सकता है मैं आईआईटी बॉम्बे चले जाता। सीएस नहीं मिलती, मैकेनिकल मिल जाती, लेकिन आईआईटी बॉम्बे चले जाता। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैंने इस प्रॉब्लम को समझ के इसका कितना बेहतरीन सोल्यूशन बनाया है। मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका यूज करके तुम एक आईआईटीएन से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो कॉल या चैट पे। और पता है, तुम्हें हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है उसका नाम है ट्रू मेंटर। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या है? अगर तुमने अभी तक ट्रू मेंटर यूज नहीं करा है ना, तुम्हारे लिए मैंने पहली चैट फ्री कर रखी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करना एंड अपनी पहली चैट आईआईटीएन के साथ जो फ्री है उसको अवेल करके आना। क्योंकि देखो, अगर तुम एक आईआईटीएन से बात करने का मौका छोड़ रहे हो, वो भी फ्री में अगर बात हो रही है तुम्हारी पहली चैट, तो तुम ऑलरेडी बहुत बिहाइंड होने वाले हो बहुत सारे बच्चों से। तो आई होप तुम एक बार लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसका जाके यूज करोगे एंड आईआईटीएन भैया दीदी से बात करोगे एंड अपनी प्रॉब्लम का निराकरण करोगे। तो अब वीडियो पे वापस आ रहे थे। तो हमने डिस्कस करा नंबर 1 कि कौन से पैटर्न है जो हमें टॉप 1% में ले आएंगे। नंबर 2, 1% पे आने के बाद भी राइट गाइडेंस की जो कमी है वो हम ट्रू मेंटर से कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए। एंड नंबर 3, अपने समय का राजा या रानी बनो मेरे दोस्त। आज की डेट में तुम सब बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। कोई रील स्क्रॉल कर रहा है उससे डिस्ट्रैक्टेड है, कोई किसी लड़की से प्यार कर बैठा है उससे डिस्ट्रैक्टेड है, कोई किसी लड़के से प्यार कर बैठा है उससे डिस्ट्रैक्टेड है, मास्टरबेशन से डिस्ट्रैक्टेड है या एडिक्ट है। जब तक तुम अपने मन को, अपने दिमाग को नहीं बोलोगे मेरे को ये हाथ नहीं उठाना है, तो ये हाथ नहीं उठेगा। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना है तो मैं बोलता हूं अपने डिस्ट्रैक्शन को भी समय दो कि सुन, तू ना 1 घंटे ये मेरे लाइफ में पूरे दिन में, और उसके बाद तेरी कोई औकात नहीं है, तू आ नहीं सकता मेरे पास। जो बच्चा अपने समय को काबू में कर लेगा वो इस गेम में बहुत आगे निकल जाएगा। बिकॉज देखो, जेई ना सिर्फ पढ़ने का गेम नहीं है, मेंटल गेम भी है, प्रॉपर गेम है। माइंडसेट जिसका जितना स्ट्रांग होगा वो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है आईआईटी निकलने की। और तुम्हारा माइंडसेट तभी स्ट्रांग होगा जब वो चीजें जो तुम्हें पसंद है वो तुम ना करो, ना कि वो चीजों में बह जाओ आप बेवकूफों जैसे। खुद को बोलो कि मैं अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करता। अगले 2 साल या अगले 1 साल जितने भी तुम्हारे पास टाइम बचा है जेई के लिए, मैं अच्छी लाइफ डिजर्व करता ही नहीं हूं, तो मेरे पास कोई हक नहीं है रील स्क्रॉल करने का, किसी लड़की से प्यार करने का। जब तुम ये कर लोगे ना, तुम्हारा मन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। जब तुम्हारा मन स्ट्रांग हो जाएगा तो तुम मन से गेम्स खेलोगे। जैसे कि तुम्हारा मन नहीं करा पढ़ने का, 3 घंटे बैठूंगा, 3 घंटे पढ़ूंगा अब लगातार। अब तुम्हारा मन बोल रहा है ये क्या बोल दिया। तुम खुद को बोलोगे कि भाई आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड, आई एम अ वुमेन ऑफ माई वर्ड। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तुमने बोल दिया ना जो मुंह से कि आज 3 घंटे बैठना है, तुम बैठ गए 3 घंटे। भले ही तुमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उससे पता है 3 घंटे बाद क्या होगा। तुम खुद को बोलोगे भाई यू आर अ हीरो, क्योंकि जो मैंने बोला वो मैंने करके दिखाया। और इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड होगा, तुम अपने लिए मेंटली स्ट्रांग बनोगे। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जाओ काम करो।